अस्सलामुअलैकुम। कानूनी तौर पर किरायानामा जो है वो कहाँ पर रजिस्टर करवाना चाहिए। अक्सर लोग ये समझते हैं कि हमने पुलिस स्टेशन में किरायानामा रजिस्टर करवा दिया है और अब हमें किसी और जगह पर किरायानामा रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है, मगर कानूनी तकाज़े कुछ और कहते हैं। अगर आपने अपने किरायानामा को इन दो जगहों पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर यहाँ पर रजिस्टर ना करवाया तो आपको नुकसान हो सकता है, इवन के आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। सबसे पहले आपने उस बंदे का जिसको आपने किराएदार रखना है उसकी पुलिस वेरिफिकेशन लाजमी करवाएं। मतलब यह है कि उस बंदे का पुलिस में जाकर अंदराज करवाएं। अगर आप ऐप के जरिए या वहां जाकर मैनुअली चेक करना चाहते हैं तो आप पंजाब पुलिस की ऐप और जिस तरह सिंध पुलिस की भी ऐप है, यहां पर अपना अकाउंट बनाकर इसको रजिस्टर कर सकते हैं और किसी भी बंदे का पुलिस रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं और इसके साथ ही आप किरायानामा भी रजिस्टर करवा सकते हैं। पुलिस स्टेशन में किरायानामा रजिस्टर करवाने के बाद आपका दूसरा स्टेप जो होता है वो इसकी वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन का मतलब यह है कि आपने उन तमाम बंदों को जिनको वहां पर ठहराना है, आपने कोई प्लॉट लिख दिया है किराए पर, दुकान, कोई अपार्टमेंट, कोई ज़रूरी रकबा या कोई भी आपने गैराज वगैरह कोई भी किसी किस्म का कोई भी ज़मीन का टुकड़ा आपने किराए पर दिया है तो उसकी वेरिफिकेशन लाजमी करवा लें उन बंदों की। और जो बंदे किराए पर रहने जा रहे हैं वो भी उस मालिक मकान की वेरिफिकेशन लाजमी करवाएं कि कहीं वो क्रिमिनल तो नहीं है, उसका जो रवैया है और उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज तो नहीं है, ताकि दोनों साइड्स जो हैं वो मुस्बत तरीके से अपना किरायानामा जो है वो रजिस्टर्ड करवा सकें। पहला स्टेप मुकम्मल होने के बाद आपने दूसरा स्टेप जो है किरायानामा जो है एक स्टैम्प पेपर पर लिखना है और जो स्टैम्प पेपर निकलवाता है किराएदार उसके नाम से किरायानामा जो है वो निकलेगा स्टैम्प पेपर। उसके बाद उस पर तफसील लिखनी है मुकम्मल और उसको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर आपने रजिस्टर करवा देना है। पहला स्टेप आपने किरायानामा रजिस्टर करवाना है पुलिस थाने में। दूसरे स्टेप पर आपने सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर इसको रजिस्टर करवाना जरूरी है। कुछ लोग ये कहते हैं जी हमने पुलिस स्टेशन में अंदराज करवा लिया है, अब हमें जरूरत नहीं है कि हम कहीं और जाकर इसको रजिस्टर करवाएं। अगर आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में इसको रजिस्टर नहीं करवाते, जो कि अकॉर्डिंग टू पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2000, और अगर आप ये किरायानामा रजिस्टर नहीं करवाते तो जब अगर कोई किराएदार मकान खाली ना करे तो आपको अदालतों का रुख करना पड़ेगा। तब जाकर जो है वो अदालत सबसे पहले आपको जुर्माना करेगी। जुर्माना जो है वो जितने साल उसने गुजारे होंगे उतने सालों के हिसाब से महीनों का जो हिसाब लगाने के बाद आपको जुर्माना किया जाएगा और जब आप जुर्माना अदा कर देंगे फिर आपका जो है केस एक्सेप्टेबल होगा। इसी तरह अगर कोई किराएदार किसी वजह से अदालत में जाता है तो वो भी उसका केस भी एक्सेप्टेबल तब ही होगा जब वो अपना पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट के तहत किरायानामा जो रजिस्टर अगर नहीं हुआ तो उसको भी जुर्माना होगा, वो अदा करेगा, उसके बाद उसका केस चलेगा। इन दोनों जगहों पर आपका किरायानामा रजिस्टर करवाना जरूरी है। अगर आप नहीं करवाते तो आपका अगर इन फ्यूचर कोई मसला बनता है तो उल्टा आपको जुर्माने होंगे, उसके बाद आपकी सुनवाई होगी। तो बेहतर यही है कि आप पंजाब पुलिस या आप सिंध पुलिस या किसी भी आप सूबे से हों वहां के पुलिस थाने में इसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसके बाद एक बाकायदा किरायानामा तहरीर करें और उसको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर रजिस्टर करवाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इन फ्यूचर आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।